हाय सो एज यू ऑलरेडी नो आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है ऑफ मैथ्स ऑन 17th ऑफ February एंड आपकी ऑलरेडी तैयारी तो बहुत प्यारी चल रही है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैक ऑफ मोटिवेशन, बर्नआउट, रेगुलर या कंसिस्टेंटली आप पढ़ नहीं पा रहे, यू कैन नॉट सेट फॉर लॉन्ग आवर्स, व्हाट टू स्टडी फ्रॉम, कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, क्वेश्चंस नहीं बनते, एवरी सिंगल प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो वॉच इट टिल द वेरी एंड बिकॉज यू आर गोइंग टू लव द कंटेंट. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट आने वाला है. So first of all, hi, I'm Abika. I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams and I scored 97 out of 100 in basic maths. Now, before you start judging कि अरे basic में तो 100 आ जाने चाहिए थे, I'm really sorry, I messed up some MCQs. What I did was, due to a rush, मैंने ABC की जगह CBA करके कुछ intermix कर दिया आंसर को, even though fortunately वो तीनों सही थे and I'm very very guilty about it. सो इफ़ यू वांट टू जज मी फॉर ओनली माई मैथ स्कोर कि नहीं इनके तो 97 आए, सिर्फ 100 वालों से सीखते हैं, then let me also tell you that I scored 90 out of 100 in standard maths at my pre-boards in my school. इससे पहले इतना confusion जो भी था, I have cleared it out multiple times. I'm so clear. Now let's have a fresh start once again. So in this video, let me just categorize you guys into three, which is first we are going to talk about first जिनकी किताब नहीं खुली है अब तक, आपसे मेरे को बहुत प्यारी प्यारी बातें करनी है. सेकेंडली जिनका 50 to 60% हो चुका है. एंड थर्ड विच इज जिनका परफेक्टली हो चुका है बट दे आर वंडरिंग अबाउट वो उस तरह के टिप्स हु वाज लुकिंग टू टॉप इन क्लास 10th. ठीक है, तो आपके लिए भी इस वीडियो में सब कुछ होगा. जस्ट वॉच इट टिल द एंड. लेट्स बिगिन. तो अगर आपको अब तक कुछ भी नहीं हुआ है तो पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने पूरे साल करा क्या. एंड देखो, वट एवर यू डिड, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट राइट नाउ. एंड इवन इफ यू आर फीलिंग गिल्टी देन यू मस्ट, देखो, यू जस्ट हैव टू यूज योर गिल्ट इन अ पॉजिटिव वे. Do the high weighted chapter first. You have to complete the more scoring chapters instead of the entire syllabus, जैसे कि real numbers, polynomials, pair of linear equations, chapter 5 AP, geometry पूरी अच्छे से कर लेना. triangles and circles बहुत easy है. trigono, stats and probability. अब आप बोलोगे तो पूरे syllabus हो गया. well हाँ, इन chapters का ज़्यादा weightage है. I am और CBSE मैंने decide नहीं करा है ये सब. now statistics is a very easy chapter and a very very scoring chapter. also probability तो extremely easy है. इट्स जस्ट लाइक अगर आपके सिक्के के दो हेड एंड टेल है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड होगा या टेल होगा. इट्स जस्ट 50-50. दैट्स इट. इतना सिंपल है प्रोबेबिलिटी. थोड़ा सा मिक्सअप होगा बट दैट्स ओके. आप 10वीं में आ चुके हो, इतना तो होगा अब. एंड अबाउट ज्योमेट्री देखो, यू हैव टू डेडिकेट सम टाइम. हो जाएगा वो भी. ट्रिग्नो इज वेरी इजी, बस समझने की जरूरत है. ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरी सिंगल वन ऑफ योर सब्जेक्ट इज वेरी इजी. All you have to do is start studying. Where do you study from? देखो, you can go for the marathon lectures that are going on right now, but my advice would be that whatever content you're watching, your main focus should be that आपको समझ आ रहा है या नहीं. You must not watch any of these lectures just for fan base वाला चीज़ that my favorite teacher is teaching. You must focus on कि आपके boards हैं. Study from Ritik sir, study from Shobit sir, whoever you find it well, whoever suits you, that is your personal choice. आप जिससे पढ़ रहे हैं, द मेन मोटिव शुड बी आपको समझ आ रहा है या नहीं. सेकेंडली विच इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस. जब भी आप एक चैप्टर पढ़ लो देन गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड टेक अ लुक एट किस किस तरह के चैप्टर्स हैं यहाँ पे, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. एंड देन अंडरस्टैंड द अप्रोच कि इस तरह क्वेश्चन में ये अप्रोच रहती है, इस तरह क्वेश्चन में ये अप्रोच रहती है. If you are a basic math student, then your main focus should be on NCERT only. आप NCERT अच्छे से करो. उसके बाद में after solving NCERT 2 times at least, क्योंकि अभी जितना टाइम है 2 बार हो जाएगी, उसके बाद में go for a refresher. You can go for RS, you can go for RD. अब उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन करने बैठोगे, उसका मतलब ये है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लोगे. अभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस कैसे करोगे? इट्स बेटर कि आप कोई भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसी वीडियोस देखो या मैराथन लेक्चर्स देखो एंड उसमें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आप वो सॉल्व करो. सेम गोज फॉर स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स. व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आप कोई रिफ्रेशर भी ले लो. आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर एजुकार्ट और RS अग्रवाल मेरी डिस्क्रिप्शन में है फॉर फ्री. यू कैन जस्ट गो देयर एंड गेट इट. ओवरऑल द आइडिया इज दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. स्टैंडर्ड वालों आपको बहुत ज़्यादा करनी है एंड बोथ शुड फोकस ऑन PYQs. नाउ बेसिक मैथ स्टूडेंट आई वुड रिकमेंड यू टू ऑल्सो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर बाय CBSE बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स जिनका 50 to 60% हो गया, डेडिकेट at least 5 or 6 days, that's enough I guess, to the left syllabus. जितना बच गया उसे अच्छे से कंप्लीट करो. चैप्टर समझो, वन शॉट देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, NCERT कंप्लीट करो, MCQs लगाओ, PYQs लगाओ, SQP लगाओ, सब कुछ खत्म करो एंड देन ओवरऑल पूरे सिलेबस का ईयर वाइज PYQs लगाओ. आई वुड सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर ईयर वाइज रादर देन चैप्टर वाइज. ईयर वाइज ज़्यादा बढ़िया होता है. सो गो फॉर ईयर वाइज प्रैक्टिस ऑफ PYQs एंड उसके बाद में सैम्पल क्वेश्चन पेपर. बोथ ऑफ दीज यू विल गेट फॉर फ्री ऑन selfstudies.com ऑन गूगल. सारी चीज़ें मिल जाएंगी.
नाउ वन इम्पॉर्टेंट डाउट दैट यू फेस देयर इज कि एक साल के 17-18 सेट है तो कौन कौन से करनी चाहिए? वेल यू मस्ट हैव नोटिस अ पैटर्न लाइक 31-1-1, 31-1-2, 31-1-3। इन तीनों में से आप कोई सा भी एक कर दो, दैट्स फाइन फॉर यू। बट 2025 के आई वुड रिकमेंड कि तीन नहीं, तीनों ही कर लेना इनमें से। या थर्ड विच इज योर डे, प्लानिंग आउट योर एंटायर डे। नाउ देखो, आपके बोर्ड 17 से आई वुड डेफिनेटली से कि 10 तक का टारगेट करो, जो भी कर रहे हो तुम अब तक। 10 10 ऑफ February प्लान आउट फॉर ऑल द सब्जेक्ट जो भी तुम्हें रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है, एसक्यूपी करना है, सब कुछ कर लो। मेरा सिलेबस दिसंबर में हो गया था, मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस 11th सॉरी जनवरी में स्टार्ट हुई थी 10th की। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड उसके बाद में व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर 10th of February इज 3 दिन रिविजन करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड नोट्स, वो रिविजन करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो। 3 दिन में हो जाएगा। बचे हुए 4 दिन व्हाट यू नीड टू डू, 2 दिन पीवाईक्यूज करो, 2 या 3 दिन पीवाईक्यूज में लगाओ, जितने पीवाईक्यूज हो रहे हैं आराम से सॉल्व करो। यू विल फाइंड सम लेक्चर्स बाय ग्रेट टीचर्स ऑनलाइन लाइक ऋतिक सर, उनके वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो जो उसमें हो रहे हैं। आफ्टर दैट 5 से 6 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लगाओ बढ़िया बढ़िया, एंड योर प्रेप विल बी परफेक्ट, आपका बोर्ड हो जाएगा। एंड लास्ट डे बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, chill out for half an hour, do not feel guilty about it, and after that start revising everything once again from the PDF in the description. It is a formula book of all the chapters of maths and it is perfect for you. ठीक है, दैट वॉज इट फॉर तुम्हारे लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स दोज हु आर वेटिंग अबाउट, जिनका सारा प्रेप हो चुका है। देखो, अगर आपके प्री बोर्ड्स में 90 प्लस आए हैं ना, तो आपको द मेन गोल दैट यू हैव राइट नाउ इज नॉट लाइक कि मेरे को इतना पढ़ना है, वो सॉल्व करना है। इट्स अबाउट क्या क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप रिविजन करो, मेन फोकस। सेकेंडली पीवाईक्यूज, थर्ड एसक्यूपीज। सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 से सॉल्व करो, ऑफिशियल वाले। उसके बाद में 2025 और 2026 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फ्रॉम सेल्फ स्टडीज, एंड 2023 से पीवाईक्यू सॉल्व करो अच्छे से। सेल्फ स्टडीज की साइट पे आपको सब मिल जाएगा फॉर फ्री, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। एंड a lot of content on YouTube you will find like competency based questions, 50 most expected questions, these kind of most expected questions की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द मैराथन लेक्चर्स बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, जो सुबह सुबह होता है नेक्स्ट टॉपर्स का। डेफिनेटली वॉच इट, इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी। मैंने देखा था साइंस एंड एसएसटी के लिए, बहुत अच्छा था। सो यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर मैथ्स ऑल्सो। इफ पीडब्ल्यू इज ऑर्गेनाइजिंग वन, आप वो वाला भी देखो। 3 बजे उठ जाओ, दोनों देख के जाओगे, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट बोर्ड एग्जाम एंड वो भी मैथ्स का होने वाला है, तो यू मस्ट बी स्कैर्ड राइट नाउ, बट ऐसे डरना नहीं है, डोंट वरी, यू विल डू ग्रेट। वन टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज मेक अ मिस्टेक बुक। पूरे साल आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हुई है, जस्ट राइट इट समवेयर, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि आप किस कॉन्सेप्ट में लैक करते हो, कहाँ आपकी गलतियाँ होती है। एंड ऑल्सो सी दैट वेदर इट्स अ कंसेप्चुअल मिस्टेक, अ कैलकुलेशन बेस्ड मिस्टेक, किस तरह की गलतियाँ आप करते हो एग्जाम में। टाइम की दिक्कत आ रही है, देन आप टाइमर लगा के सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बिकॉज आपको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले परफेक्ट हो जाना है। ठीक है, एंड व्हेन सॉल्विंग पीवाईक्यूज आई वुड प्रेफर यू टू गो टू द नियर बाय स्टेशनरी और गो फॉर एजुकार्ड की आंसर शीट्स। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के साथ यू विल गेट इट, और द प्रयास किट उसके साथ नहीं, प्रयास किट के साथ आपको नहीं मिलेगी, बट अदर देन दैट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के साथ यू विल गेट इट। उसमें आप प्रैक्टिस करो, आई लिटरली डिड इट, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड यू गेट द फील ऑफ बोर्ड एग्जाम। जब आप OMR भर के लिखना स्टार्ट करते हो ना, यू एक्चुअली गेट द फील ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स। अ वीडियो ऑन पेपर प्रेजेंटेशन एंड चीट कोड्स इज देयर ऑन माई चैनल, जिसमें बहुत बहुत प्यारे चीट कोड्स हैं, जिससे योर मार्क्स विल इफेक्टिवली बूस्ट 10 to 15 plus marks, zero effort. So definitely watch it. I guess that was it for this video. Thank you so much for watching, and I think यही था सब कुछ। Always plan out your day well, effectively goals बनाओ, छोटे छोटे targets बनाओ, उन्हें achieve करो, and you will be motivated. Bye bye.